आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 के बारे में। कल भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी साहब बात कर रहे थे एएनआई से और अपने इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था भारतीय वायुसेना की तरफ से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की 7 स्क्वाड्रन कमिट कर दी गई हैं। लेकिन अगर बात की जाए एलसीए तेजस मार्क 2 की तो इस फाइटर जेट के नंबर्स को लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है और जब ये फाइटर जेट प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाएगा तो इसकी कैपेबिलिटी और प्रोडक्शन रेट के बेसिस पर भारतीय वायुसेना ऑर्डर देगी। देखिए, ये स्टेटमेंट खुद में ही काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है क्योंकि ये चीज हम सब समझते हैं कि जो प्रोडक्शन रेट होता है वो काफी हद तक आपके ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है और अगर मेकर्स के पास में फर्म ऑर्डर नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और एमएसएमई को एंगेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 के आईओसी और एफओसी के प्रोडक्शन के दौरान प्राइवेट सेक्टर कंपनी और एमएसएमई को काफी हद तक एंगेज किया गया है और बहुत सारी चीजें लाइन रिप्लेसेबल यूनिट लेवल पर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दी गई हैं। अगर बात की जाए एयरफ्रेम की तो लगभग पूरा का पूरा एयरफ्रेम इस समय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ही बना रही हैं। ऐसे में अगर एलसीए तेजस मार्क 2 को लेकर फर्म नंबर्स नहीं दिए जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एंगेज नहीं किया जा सकेगा और साथ ही साथ जो इकोसिस्टम एलसीए तेजस मार्क 1 के दौरान क्रिएट किया गया है उसको भी भारतीय वायुसेना खत्म कर बैठेगी। देखिए, बेसलाइन प्लान के हिसाब से एलसीए तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और मिग 29 फाइटर जेट्स को रिप्लेस करेंगे और अगर इन दोनों फाइटर जेट्स की टोटल स्क्वाड्रंस की बात की जाए तो ये 6 स्क्वाड्रंस हैं, यानी कि लगभग 100 एयरक्राफ्ट तो फॉर श्योर भारतीय वायुसेना को अक्वायर करने पड़ेंगे और उस हिसाब से अगर भारतीय वायुसेना इन 100 एयरक्राफ्ट को पहले से कमिट कर देती है तो ये आडा के लिए काफी आसान हो जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और एमएसएमई को एंगेज किया जा सके और ये जो इकोसिस्टम एलसीए तेजस मार्क 1 के दौरान क्रिएट किया गया है उसको भी टैप किया जा सके। वैसे एयर चीफ मार्शल की तरफ से जो चीज कही गई है उसको लेकर अभी क्लैरिटी की आवश्यकता है और उन्होंने स्पेसिफिकली एलसीए तेजस मार्क 2 को लेकर एक लाइन से ज्यादा वैसे भी बात नहीं की है, यानी कि इस समय भारतीय वायुसेना का एलसीए तेजस मार्क 2 के ऊपर जो करेक्ट स्टैंड है उसको लेकर हम लोगों के पास में पूरा स्टेटमेंट नहीं है। रही बात एएनआई को दिए गए इंटरव्यू की तो उस दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख एएमसीए को लेकर बात कर रहे थे और जब वो एलसीए तेजस मार्क 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नंबर हम लोग अभी कमिट नहीं कर रहे हैं और मोस्ट लाइकली नंबर उनकी तरफ से तभी कमिट किए जाएंगे जब पहला प्रोटोटाइप अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट करके प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारतीय वायुसेना की तरफ से तेजस मार्क 2 को लेकर स्टेटमेंट्स नहीं दिए गए थे या ये नहीं कहा गया था कि इन एयरक्राफ्ट्स को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और मिग 29 को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ समय से भारतीय वायुसेना की तरफ से एलसीए तेजस मार्क 2 को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्टिव स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं और कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना इस प्रोजेक्ट को लेकर उतना सीरियस नहीं दिख रही है जितना वो एएमसीए को लेकर सीरियस है। हालांकि ये चीज मोरलेस क्लियर है कि ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किए जाएंगे क्योंकि इसके प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्यों भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को लेकर इतना रिलक्टेंट है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर रिलक्टेंट है, लेकिन ये जो परसेप्शन बन रहा है उसके पीछे एमआरएफए टेंडर है। ये चीज हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को डेस्परेटली 114 फाइटर जेट्स की आवश्यकता है और ये 114 फाइटर जेट रफाल कैटेगरी के फाइटर जेट होंगे और आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले टाटा और लॉकहेड मार्टिन की तरफ से F-21 इसी टेंडर के लिए ऑफर किया गया था। इन थ्योरी एलसीए तेजस मार्क 2 इसी कैटेगरी का फाइटर जेट होगा और अगर भारतीय वायुसेना इसके फर्म नंबर्स कमिट कर देती है और एमआरएफए टेंडर और कुछ समय तक लटका रह जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जाएगा कि क्यों भारतीय वायुसेना एक सेपरेट एमआरएफए टेंडर के साथ में जाना चाहती है और वायुसेना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या एलसीए तेजस मार्क 2 वायुसेना की ये मीडियम कैटेगरी वाली रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर सकता है। यही कारण था कुछ समय पहले जब आडा की तरफ से एलसीए तेजस मार्क 2 को मीडियम वेट फाइटर कहा जा रहा था तो वायुसेना की तरफ से ये नाम ड्रॉप करवा दिया गया था और उनकी तरफ से ये स्पेसिफिकली कहा गया था कि ये फाइटर जेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 है। यानी कि वायुसेना के अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि अगर एलसीए तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में चला जाता है और तब तक एमआरएफए प्रोग्राम के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं होती है तो भारतीय वायुसेना के एमआरएफए रिक्वायरमेंट को लेकर क्वेश्चंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसी चीज को देखते हुए
वायुसेना इस समय किसी भी तरीके के कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाहती है, क्योंकि ये चीज भी क्लियर है कि MRFA रिक्वायरमेंट भारतीय वायुसेना के लिए काफी ज्यादा क्रूशल है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।